नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग तिवारी स्वागत करता हूं आपका आप यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। और फिर से मिले हम एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है हम पढ़ाई कैसे करें। और सर, हम पढ़ाई करते हैं लेकिन हमसे पढ़ाई नहीं होती है। सर, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता है, हमें एनर्जी नहीं मिलती। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी कमेंट में। मिलते हैं आपकी प्रॉब्लम आपके सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले आज के मोटिवेशन का सीजन में छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करेंगे। हमारी जो स्टोरी है नॉर्मली ऐसे आप सुन लीजिए। एक चोर था जो बहुत दिन से एक बहुत बड़े सेठ का पीछा कर रहा था। एक दिन एक सेठ, मतलब वो सेठ जिसका वो पीछा कर रहा था, वो ट्रेन में चढ़े और सेठ जी ऐसा सफर करने जा रहे थे जो 3 दिन का था। और सेठ जी हीरो के व्यापारी थे। सेठ जी ट्रेन में चढ़े, पीछे पीछे चोर भी चढ़ा। सेठ जी को पता नहीं था कि ये चोर है। सेठ जी अपने सीट पर लेटे हुए थे। सामने वाली सीट पर जो व्यक्ति था वो बार बार उनको झांक रहा था। कई बार वो उतर के गया। जैसे सेठ जी उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करें और व्यक्ति छिपने की कोशिश करने लगा, वो व्यक्ति बार बार निगेटिविटी हमारे चेहरे पर झलकने लगती है। तो सेठ जी को भाप हो गया। सेठ जी समझ गए ये बंदा चोर है। सेठ जी को लग गया कि ये चोर है। अब क्या हुआ कि अब वो चोर सोचा कि यार दिन में सो लूं क्योंकि रात में मुझे कांड करना है। वो चोर दिन में सोने लगा। जब शाम होने लगी, वही 7-8 बजे रात हो गई, तो सेठ जी उठे। उन्होंने अपनी हीरे की पोटली निकाली और उसको ऐसे जेब से निकाल के और सेठ चोर के कोट में डाल दिया। अब सेठ जी सो गए। अब रात में सेठ चोर उठा, पूरे के पूरे सेठ जी को पूरी तरह खंगाल डाला, लेकिन पोटली नहीं मिली। फिर क्या हुआ, अगले दिन सेठ चोर उठा, फिर सेम प्रॉब्लम। भाई सेठ जी ने, जब उस चोर सो रहा था सुबह 5 बजे 6 बजे, चोर थके सो गया। सेठ जी उठे, पोटली निकाली, फिर रख लिया अपने पास, फिर अपना काम करने लगे। दिन में चोर चोरी कर नहीं सकता था। रात हुई, फिर सेठ जी ने सेम वही काम किया। भाई 2 दिन होते करते बीत गए। जब तीसरे दिन सुबह हुई तो जैसे सेठ जी उतरे, चोर आया और उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिया। बोला, ये विधाता, मैं चोरी छोड़ दूंगा, अपने बाप को चोरी छुड़वा दूंगा, अपने बच्चों से बोलूंगा चोरी मत करना, इतना बता दो तुमने पोटली कहां छिपाई थी। सेठ जी ने कहा, तुम चोर थे, चोर ही हो। तुम्हारे और हमारे हार्डवेयर में कोई अंतर नहीं है, सॉफ्टवेयर की फिलॉसफी गड़बड़ है। मेरा सॉफ्टवेयर मेरी फिलॉसफी पे काम करता है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर तुम्हारी फिलॉसफी पे काम करता है। सेठ जी ने कहा कि मैंने पोटली तुम्हारे जेब में रख दी थी और मैंने तुमको मालिक बना दिया था, मालिक, लेकिन फिर भी तुम तो चोर हो और तुम दूसरे के साथ ही लगे पड़े थे। मतलब कि हीरे की पोटली तुम्हारे पास थी और तुम ढूंढ रहे थे मेरे पैंट में, मेरे जेब में ढूंढ रहे थे। तो चोर ने कहा, फिर निकाली कैसे? तो सेठ जी ने कहा कि मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठा और मैंने पोटली निकाल ली। तो चोर ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं 5 बजे सो जाऊंगा? सेठ ने कहा, अगर तुम इतने मेहनती होते तो क्या तुम चोर बनते? बात समझने वाली है, आपको समझ में आ गई होगी। आप जिस चीज को दुनिया के बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर घसी पड़ी है। आपके अंदर ना भगवान ने मोटिवेशन का भंडारा लगा रखा है। आपको भगवान ने यूनिक बनाया, सबसे अलग बनाया, अलग। अगर आप काम करने के लिए मोटिवेशन ढूंढो, आप पढ़ने के लिए मोटिवेशन ढूंढो, तो आप क्या हो? नकारा। हम लोग कुछ बेहतर नहीं करते बेटा, हम लोग केवल एक चिंगारी देते हैं, लेकिन चिंगारी से ब्लास्ट तब होगा जब आपके अंदर बारूद होगा, आपके अंदर राख बढ़ती चली जा रही। राख, मैं कितना भी चिंगारी डालूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले राख को बारूद में बदलो, अपने सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को फिर से अपडेट करो, अपनी फिलॉसफी चेंज करो। अब कैसे बूस्ट होंगे हम? पहले आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं। पहले आप अपनी घर की प्रॉब्लम्स को लिखिए। आप गरीब हैं, फिर लिखिए मुझे गरीबी कैसे हटानी है। बस मैं गरीब हूं नहीं, मैं गरीब नहीं रहूंगा, ये सोचिए। ये सोचिए, मैं गरीब नहीं रहूंगा। फिर आप सोचिए कैसे हटानी गरीबी को। अन्य कई लोगों ने, कई लाख लोगों ने अपनी गरीबी मिटाई। और कैसे मिटाई? या तो मैं उनकी तरीके से मिटाऊंगा या उनके तरीके से अलग मिटाऊंगा, बट मेरा मोटो गरीबी मिटाना होगा। मैं पढ़ता नहीं हूं, क्यों नहीं पढ़ता हूं? मेरे पास 24 आवर्स में कहां बर्बाद करता हूं? मेरे 24 घंटे कहां जाते हैं? मैं पढ़ता नहीं हूं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। पूरा दिन सोता तो होऊंगा नहीं कि पूरा दिन सोता हूं, पूरा दिन खाता हूं, ऐसा तो है नहीं। कहां जाता हूं? टीवी देखता हूं, फोन चलाता हूं, दोस्तों से बातें करता हूं। सिंपल सी बात यार, एकदम नॉर्मल है। मेरे हाथ में 5-6 गुब्बारे हैं, मैं एक गुब्बारा और पकड़ना चाह रहा हूं। सोचिए आप, पॉसिबल है? 6 गुब्बारे संभल नहीं रहे, इतने गुब्बारे वो संभल ही नहीं रहे, बार बार स्लिप कर रहे हैं, बार बार स्लिप कर रहे हैं। और मैं एक एक गुब्बारे को पकड़ रहा हूं। फिर मैंने क्या कर रहा हूं कि मैं 6वां गुब्बारा भी पकड़ रहा हूं ना। वो गुब्बारा जैसे मैंने पकड़ा, एक गुब्बारा छूट गया।
अब आप सोचो कि मुझे अगर उस गुब्बारे को पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को नीचे डालना पड़ेगा। जब ये वैल्यूज फॉल करेंगे तो वो उस वैल्यू को हम कर पाएंगे ना। प्रॉब्लम समझ में आ रही है। क्रिएट क्या करना है, आपको अगर किसी एक बेहतर चीज को पकड़ना है तो कई खराब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह जैसे एक बढ़िया अच्छा सा डिजाइनर मकान बनाने के लिए हमें अपना पुराना खंडहर जैसा मकान तोड़ना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि भगवान ये मकान ना टूटे, एक अच्छी सी डिजाइनर बिल्डिंग खड़ी हो जाए और हम उसी पर मकान बनाना शुरू कर दें तो मकान कितना भी सुंदर बन जाए, लेकिन नीचे की डिजाइन देख के हमेशा ये तो मकान टूट जाएगा, अगर बच भी गया तो बदसूरत ही लगेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। पहले आप अपने 24 आवर्स का टाइम टेबल बनाइए। आप सोचिए आप अपने टाइम को कहां पर यूज कर रहे हैं, किस जगह पे खराब कर रहे हैं। बात समझ में आई। अब भाई आप टाइम को खराब ही तो कर रहे हैं। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो आप टाइम मिसयूज ही तो कर रहे हैं। आप उसको रोकिए। पहले टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना, टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो पहले वेस्ट में इन लगाइए और इन्वेस्ट में जुट जाइए। आप टाइम टेबल बना के सेट करिए पहले और देखिए कहां कहां आपका टाइम जा रहा है। उन कामों को हटाइए, दोस्तों से मिलना, टीवी देखना, फोन चलाना, इन कामों को बंद कर दीजिए। आप बोर होंगे, फिर आपका जी उबेगा और तभी तो आप पढ़ेंगे। इंसान का जब जी उगता है तो वो कुछ करता है, और कुछ करने से बेहतर कि कुछ बेहतर करने लगो। बहुत कुछ मत करो, सारे काम बंद कर दो, घर में लेटो, मत पढ़ो, लेटो। पूरा दिन लेटोगे, पूरा दिन लेटोगे, पूरा दिन लेटोगे, ऊब जाओगे, बोर हो जाओगे और फिर तुम स्वतः पढ़ोगे, अपने आप पढ़ने लगोगे। ये मेरी गारंटी है। बट इट विल ट्राई इट। पहले आप ट्राई करिए। आपकी फिर अगली प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक बार सबका फिर से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार और इतने सारे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट देने के लिए। दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हेमंत तिवारी, मिलता हूं अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।